नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद हैं बालसमंद गांव में, जहां पर एक मामला निकलकर सामने आया है। आधी रात को एक बुजुर्ग दंपत्ति अपने घर में सो रहा था। अचानक से पता चलता है कि पूरे के पूरे घर के अंदर जो है आग लग चुकी है। सोचने वाली बात है, एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनमें से जो व्यक्ति हैं उनको रात के समय में दिखाई नहीं देता है और जो महिला है वो उनके पैरों में इतनी दिक्कत है कि वो चल फिर नहीं सकते। ना ही कोई शॉर्ट सर्किट है, ना ही कोई गैस सिलेंडर की तरफ वजह से जो है आग लगी है। तो किस प्रकार से इस घर के अंदर आग लग गई, ये बात भी बाद में जानेंगे। उस बुजुर्ग दंपत्ति से भी बात करेंगे और साथ के साथ जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद है सबसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको घर की हालत दिखाना चाहूंगी। यहाँ से शुरुआत होती है। अभी तक अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, अभी भी अगर मैं बात करूँ तो अंदर से जो है एक गर्माहट जो है आग की वो अभी भी फील हो रही है, महसूस हो रही है। सबसे पहले इस कमरे की आप हालत देखिए, पूरी की पूरी जो है, चाहे वो चारपाई है, चाहे वो कूलर है, चाहे वो ऊपर पंखा तक, हर एक चीज जो है जलकर राख हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस कमरे के अंदर जब झांक कर देखा गया तो पता चला कि बाहर से ही जो है कुंडी लगी हुई थी। यानी कि एक अंदेशा हम लगा सकते हैं, जब तक हम पूरी बात हमें नहीं पता चलेगी उससे पहले सिर्फ इतना ही एक अंदेशा लगा सकते हैं कि शायद किसी ने आग यहाँ पर लगाई और उसके बाद इस कमरे की जो है कुंडी लगा दी। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस घर में सिर्फ उस बुजुर्ग दंपत्ति के अलावा और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो दोनों ही यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद आप देखिए पूरा का पूरा जो सामान है जल करके राख हो चुका है। चाहे उसमें बिस्तर हैं, चाहे वो उसके अंदर घर के बर्तन हैं, चाहे वो कपड़े हैं, या जो भी सामान था सारा का सारा जो है जल चुका है। हर एक चीज जो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जली हुई नजर आ रही होगी, जितना भी यहाँ पर पानी है। क्योंकि रात के 2 बजे के करीब बताया गया था कि यहाँ पर आग लगी थी। उसके बाद सुबह 5 बजे जो है फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौके पर पहुंची है और पूरे के पूरी जो आग यहाँ पर लगी थी उसके ऊपर काबू पाया गया। अगर यहाँ की मैं बात करूं तो आप देखिए एक एक चीज, चाहे वो सिलाई मशीन है, चाहे ये संदूक है, ऊपर यहाँ तक कि ऊपर की जो छत है वो भी आग की वजह से टूट कर नीचे गिर चुकी है। पूरी की पूरी छत, पूरी की पूरी जो दीवारें हैं वो काली पड़ चुकी है। अब इस कमरे के अंदर आते हैं और इसी कमरे में यहाँ पर इन्हीं दोनों जो है चारपाइयों के ऊपर वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति जो है सोए हुए थे और यहां तक जो है आग पहुंच चुकी थी। क्योंकि आप देखिए यहां तक हर एक चीज के अंदर जो है आग लगी हुई है। और जैसे ही उनको इस बात का अंदेशा हुआ, जैसे ही उनको इस बात की भनक लगी कि आग लग चुकी है, तो जोर जोर से उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। क्योंकि जो महिला है वो चल नहीं पा रही थी और जो व्यक्ति हैं उनसे वो देख नहीं पा रहे थे। गनीमत रही कि इस घर में एक दरवाजा जो है पीछे की तरफ भी है, जो आप लाइव तस्वीरों में अभी आप देख पा रहे हो। इसी दरवाजे की वजह से जो है उनकी जान को बचाया जा सका। जैसे तैसे करके उनको यहां से निकाला गया। पूरा का पूरा घर हमने आपको दिखा दिया, जितना भी सामान थोड़ा बहुत जो बच पाया उसको बचाया गया और निकाला गया बाहर। लेकिन अगर बात की जाए बाकी की, तो आप देखिए हर एक चीज जो है जलकर राख हो चुकी है। तो क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? क्या किसी ने जानबूझकर जो है इस घर के अंदर आग लगाई, या फिर आग लगी है क्या? जो अनुमान है वो हम इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है। अगर किचन की बात की जाए तो एक ये भी होता है कि शायद जो है आग सिलेंडर या गैस के खुले रहने की वजह से लगी होगी। तो आप देखिए किचन जो है सही सलामत है, वैसे की वैसी किचन में आग की लपट तक भी नहीं गई है। जितना भी आप देखिए एरिया है बाहर का है, यहाँ पर हर सीधा पूरा यहाँ से लेकर के वहां तक हर एक जगह पर जो है आग है। लेकिन ना ही किचन में आग है, ना ही साइड में एक और कमरा है उसके अंदर आग है। फिलहाल आप देखिए सभी के सभी जो है यहाँ पे पड़ोसी मौजूद हैं और वो दंपत्ति भी यहीं पर मौजूद है। तो उनसे ही जानेंगे कि क्या हुआ था, किस तरह से उनको पता चला कि आग लगी है। देखो जी, अंदर ये बंद थे कुआड़ जी, इसमें आग लगी। फिर सबसे पहले अपना नाम बताइए। सुमेरा जी। हाँ जी। मेरे घरवाली का कृष्णा है। हम उस कमरे में सोते थे, आग लगी। मैं तो रात को दिखता नहीं, ठीक है। उस आग लग गई खूब जबरदस्ती। हम भाज के बिक गए। ना तो को फोन कर मार पे, ना के में नहीं था। जलान आए थे जिंदे आदमी को। अच्छा, रात को लगभग कितने बजे का समय 1:30 था? बजे 2 बजे का टाइम है जी, आप किस टाइम सोए थे? 10 बजे सो के जी। जी, आप 10 बजे सो चुके थे और लगभग 1:30 बजे फिर आपको महसूस कैसे हुआ कि आग लगी हुई है? आग धुआं हो रहा है, कूलर बंद हो गया जी। अच्छा, है
ठीक है, फिर आपको बचाया कैसे गया, कैसे आपको बाहर निकाला? बाहर वो परला गेट से उसको भाज के निकले हैं जी हम तो। जी। कुंडी लग रही थी हाँ, ओड़ो को। चलिए जी, आप क्या कहेंगे? कुछ भी हम्म, मौड़े सुते थे जी, जलाने आए थे आप। जी, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आपको जलाने के लिए ही आए थे? हाँ, तो कैसे फिर कह जी हमें परला बारना को दिखा को नहीं, हमने फिर हमें डर वो दे दिखा निकल नहीं, निकल बंदा। के दिखा को नहीं, कुछ भी हमने बंदा को नहीं दिखा कोई। जी जी। ज्यादा आग ऐसी लगी। ये बात है जी। अच्छा, मतलब वैसे कोई आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि कोई व्यक्ति है यहाँ पर? कोई नहीं दिखा आदमी नहीं जी आपको? हमको। दिखा को नहीं। ये पीछे को आए और हैं, ये तो बंद थे गेट। हम्म, ये पेड़िया के ऊपर को जाके उतरे हैं, कड़ों को डांक मारी हुई। नहीं पता जी, को जी। नहीं। न्यू पता चलिए, नहीं। तो फिर पड़ोस में जो बिल्कुल लगता हुआ जो घर आप देख पा रहे हैं, इसी घर में रहते हैं पवन कुमार जी। उनसे भी जान लेते हैं पूरा का पूरा मामला, क्योंकि जिस तरह से अगर मैं दंपत्ति की बात करूं तो खुल के पूरी बात ये बता नहीं पा रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या बताना चाहेंगे इस बारे में। सर, आप आगे आ जाइए। हाँ जी। जिस तरह से आपका घर बिल्कुल पड़ोस में है, तो आपको किस समय पता चला आग के बारे में? ये तकरीबन मैडम मान के चलो 1 बजे के बाद की बात है। मैं 12:30 तो अपना बच्चे को पढ़ा रहा था, उसके बाद मैं लेट गया। जी। कुछ देर के लिए मैंने फ़ोन देखा, फिर मैं लेट गया, नींद आ गई। 1 बजे के कुछ टाइम बाद मेरे को महसूस हुआ, माँ को महसूस हुआ कि धुआं आने लग रहा है। जी। धुआं तो ताई उस तरफ थी, तो धुआं का तो काम ही नहीं है। तो मैं नीचे आया, नीचे से देखा यहाँ तो कुछ नहीं है। मैं वापसी बिस्तर पे चला गया। 1:35 का टाइम था, तब मैं वापसी गया। जी। उसके बावजूद माँ ने कुछ है ना आवाज़ सुनाई दी जोर जोर से, भाई कुछ बोल रहा है। उन्हें ये लगा कि भाई ताऊ ताई है ना जोर जोर से ना बोलने लग रहे हैं। जी। ताऊ जी को तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल शाम को, और ताई जी गोडों से लाचार है, जी। इसको इससे चला नहीं जाता। मैं भाग के गया तो ये देखा तो बाहर की तरफ निकलने लग रहे थे। मैं क्या हो गया क्या हो गया, देखा तो बहुत जोर से आग, पटाखे फूटने लग रहे जैसे जोर जोर से। हम अगर पेट्रोल को कभी डालते हैं ना, पेट्रोल से आवाज आती है पानी में अगर मिक्स होता है, तो ऐसे जोर जोर से ना पटाखे बजने लग रहे थे। जी। तो मैं ताऊ और ताई को दोनों को बाहर निकाला ऊपर से, और मैं ले गया। ताऊ बेहोश हो गया, इसे तो बोले नहीं पाया। जी। और मैं दोबारा आया तो मैं भी सीढ़ियों में गिर गया, मेरे से भी नहीं चला गया, फोन वहीं गिर गया मेरा। तो मैंने देखा कि आग की लपट इतनी थी, मैं दोबारा फिर ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया तो नीचे यहाँ से निकल के मैं वापसी गया। फिर मैं जना कोई जरिया नहीं है, इसी कमरा को मैं देख पाऊंगा, दूसरे कमरे को नहीं देख पाऊंगा। दोबारा से फिर मैं आया और मेरे ऊपर गया, ऊपर से फिर मैं लटक के न इस कमरा के बीच में आया। तो मैंने ये गेट खोल के वैसे ही देख लिया, मैंने देखा कि इसके अंदर भी आग लगा रखी है। उसके पास दो, जिसने आग लगाई है, 2 डंडी थी, उस पे कपड़ा लपेट कर, जैसे ततैयों को हम दबाते हैं ना, कपड़ा लपेट कर 2 डंडी अलग अलग रखी हुई थी, साइड में अलग रही थी। वो हमने पुलिस वाले को दिखा दी, उन्होंने वीडियो बनाकर वो साथ ले गई उनको। तो यहाँ देखा, उसके बावजूद मैं 1-2 जो मेरे यार मित्र थे, मैंने उनके पास कॉल की, जैसे अपने भाई थे, ताऊ चाचा के लड़के थे, उनके पास कॉल की। वो आए, उन्होंने मौका वारदात से, और अपने जो यारे प्यारे थे उन्होंने दिखाया। तो मैंने ये सोचा भी पुलिस के पास फोन कर दे। तो अपना ना एक छोटा मैटर सा हो गया था आसपास के पड़ोस के अंदर। वैसे सुलट तो गया, पंचायत फैसला हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं सोचा चलो पंचायत को दिखाएंगे ये क्या चीज है, क्या मसला, भी किसने लगाई है। हमारी तो किसी के साथ दुश्मनाई भी नहीं है। एक मिनट सर, यानी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस मैटर की वजह से भी ये हो सकता है? हाँ, ये तो श्योर है मैडम जी। ये तो श्योर है कि भाई कोई तो बात है, हमारी तो किसी के साथ है, हम तो गरीब लोग हैं मैडम, मांग के खाते हैं, अपना काम कर लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं। हमें हाँ ये श्योर है कि मैटर की वजह से ये हुआ है, अदरवाइज हमारी किसी के साथ दुश्मनाई नहीं है। तो वो लड़ाई किसके साथ थी, आपके साथ थी या फिर जो इनके साथ थी? इनके साथ थी, और इन्हीं के लिए वो आग लगाई इन्हीं के लिए। अपना तो मकान पास वाला अपना कुछ नहीं किया उन्होंने। अगर कोशिश भी करता, ये ताऊ ताई उठ गए, अदरवाइज वो अपने भी कोशिश करता, लेकिन यहीं लगाई, अपना कुछ नहीं बिगाड़ा उन्होंने। अच्छा, जिस समय आपको पता चला, जिस समय आप इस घर में आपने प्रवेश किया, क्या उस समय आपको आसपास कोई ऐसी मौजूदगी किसी की महसूस हुई कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है या फिर आके गए हैं? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैंने राउंड लिया, यहाँ मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने थोड़ी कोशिश की देखने की, लेकिन कुछ नहीं देखा। लेकिन मैंने आवाज लगाई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया आसपास का। आग ऐसी थोड़ी थी मैडम, चिता की तरह जल रही थी, बिल्कुल जोर से धुआं ऐसे उड़ा जैसे चिमनी का धुआं उठता है। ये बात भी सुनने में आई थी कि जब इस घर आपने यहाँ पर प्रवेश किया तो इस घर जो कमरा है, इसके बाहर कुंडी भी लगी हुई थी? नहीं, ओपन था, फिर कुंडी लगा दी उन्होंने। इन्होंने बताया कि ओपन था, क्योंकि ओपन, यहाँ उन्होंने सोचा भी यहाँ कोई सोया हुआ है, फैन ऑन था। तो उन्होंने क्या किया, आग लगाते कुंडी बंद कर दी। इसमें गैस हो गया, क्योंकि वो मान के चलो आध घंटा लगा, आध घंटा के अंदर धुआं इसके अंदर घूमता रहा। जैसे मैंने खोला तो बिल्कुल
फैल गया, वो हवा में फैल गया और बहुत जोर से लपटें आने लगी उसकी धुएं की। जिस तरह से इन्होंने बताया उसके हिसाब से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक अंदाजा, ये बात सही, एक अंदाजा मैंने लगाया था कि शायद जो है जानबूझ के इस कमरे में आग लगाई गई होगी, ये सोचकर कि शायद यहाँ पर कोई सोया हुआ है। और वही बात इन्होंने कही कि इस तरह से जो है यहाँ पर एक फैन भी जैसे चल रहा था और चारपाई के ऊपर बिस्तर भी इस तरह से रखे हुए थे कि जैसे कि कोई सो रहा हो, और इसी करके इस कमरे के अंदर जो है आग लगा दी गई और बाहर से कुंडी भी लगा दी गई। यानी इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि जानबूझकर इस घर के अंदर आग लगाई गई है, और वो भी इन दंपत्ति को मारने के लिए, इनको जिंदा जलाने के लिए इस आग को लगाया गया था। एक सर, जिस तरह से आपने कहा कि पड़ोस पहले आपका जो एक मैटर हो गया था, तो उसके बाद जब पंचायत में आपका फैसला हुआ तो उस फैसले में क्या आया था? उस फैसले में यह आया था कि वो तो देखो कोई मैटर नहीं था, लेकिन फिर अगर ले सकते हैं हम उसको, जैसे कोई भी मैटर नहीं था, मैटर खत्म है। उस पंचायत का फैसला ये था कि भी आप कहीं घूमो, कहीं फिरो, अपनी जिम्मेदारी पे, हमारे नहीं, हमारे आना नहीं, वो तो उनका तो खत्म हो गया था, उनकी तो बात, लेकिन अपनी जिम्मेदारी पे घूमो, खुद के रिस्क पे आप घूम सकते हैं गांव में, अदरवाइज आप मत जाओ। अच्छा, तो यानी आप लोगों को सरासर ये कहा गया था कि आप अपने घर में ही रहो, बाहर ना घूमिए। कल ही हमने ये घर पहली बार 9 दिन में कल ही ओपन किया, ओपन तो किया ही नहीं मैंने इस तरफ से। तो अच्छा, वो मैटर आपका अभी इन्हीं दिनों में हुआ था? इन्हीं दिनों में जी। तो हमने कुछ नहीं किया था, हम 9 दिन से आज ही कल ही पहली बार मतलब ये ताऊ ताई यहाँ सोए हो और हम वहाँ सोए हैं। तो जब ये वाकया हुआ, जब आप लोगों को पता चला कि आग लगी है, तो क्या आपने पंचायत में इस बात का हाँ, पंचायत के जितने मेंबर थे, जो लोग थे, उसमें मैंने सबको सूचित कर दिया भी ऐसे ऐसे हुआ है। उन्होंने बोला हम बात करेंगे भाई, शाम को बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, जो भी है। फिर मैंने सोचा देखो पंचायत का तो फिर ऐसा रहेगा भाई, प्रशासन की मतलब सहायता लेनी बड़ी जरूरी है। तो अब जब यहाँ पर पुलिस पहुंची मौके पर, तो किस प्रकार का आश्वासन जो है वो आपको देकर गई? उन्होंने बताया है कि हम पूरे ठोक बजा के कार्रवाई करेंगे, और हमें पता है कि जानबूझ के लगाई है, जिसने भी लगाई है, और मारने का प्लान था। ये तो मिर्चपुर कांड बना दिया मैडम उन्होंने। ये तो मान के ये चलो, अगर मैं ना उठता, ये ताऊ ताई को ना ले जाता, तो मिर्चपुर कांड था मैडम, जिंदा जाने का प्लान था ये। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अगर मान लीजिए कि प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कार्रवाई में ढील हो जाती है, तो आने वाले टाइम में फिर आप क्या करने वाले? हम तो डायरेक्ट सीओ विंडो लगाओगे और एसपी का पेश होंगे, पूरा कुर्बान लगा के। हमें तो जी यहाँ नू सोच लो, जीने का कोई हक नहीं है यहाँ, हम तो खत्म हो चुके हैं यहाँ। तो 1 मिनट भी 9 दिन के अंदर, कल पहली बार घर खोला था, कल ही ये हो गया है, तो अब जीने का क्या अधिकार है हमारा? खत्म। जिस समय सुबह यहाँ पर सभी लोग आ चुके थे देखने के लिए, क्या वो लोग भी मौके पर मौजूद थे जिनके बारे में आप कह रहे हो कि कुछ समय पहले आपकी थोड़ी बहुत बातचीत? ना, उनमें से कोई मौके पे नहीं था। नहीं, एक कोई भी नहीं था यहाँ, मौके पे कोई नहीं था। जिनके साथ हमारा ऐसा था, वो मौके पे कोई नहीं था यहाँ देखने के लिए, कोई नहीं आया। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये होने के बाद अब क्या अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल भी सेफ नहीं। मेरे पास तो 9 घोड़ियां थी, एक घोड़ा था, 10 और एक बच्ची, 11 पशु थे। मैंने इधर उधर अपने रिश्तेदार प्यारे जो यार मित्र थे उनके पास भेज दिए। मेरे पास 2 लड़की है, 6 लड़की और 2 लड़के, 2 भाइयों के अपने बच्चे हैं। 2 गुड़िया 10th क्लास में, एक लड़का 8th में है, 2 गुड़िया 7th क्लास में है। मैंने सभी बच्चों को है ना, किसी के मामा के, फुप्पा के, बुआ के भेज दिया, क्योंकि हम सेफ महसूस नहीं कर रहे यहाँ। तो जो ये है अंकल आंटी है जिनका ये घर है, इनके परिवार में कौन कौन है? वो लोग कहाँ पर हैं? इनके परिवार में इसके 2 लड़के हैं, 2 लड़कों की 2 वाइफ होगी, और उनके 4 बच्चे हैं। वो भी यहाँ कोई भी नहीं। हमने तो कल ही ओपन किया था ये घर, 9 दिन में कल ही ओपन किया था। यहाँ से तो ओपन भी नहीं, पीछे की तरफ से आते थे, पीछे की तरफ से जाते थे, क्योंकि हमें डर था, और डर है ना वो सच साबित हो गया। जी। अच्छा, यहाँ पे आपने कैमरे वगैरह भी लगवा रखे? ना, मैंने नहीं लगा रखे, वो तो साइड में, वो तो जो भी है, छोड़ो। तो ये चीजें है मैडम। तो अभी आप क्या करेंगे? क्या अब भी आप यहीं पर रहेंगे? नहीं मैडम, अब यहाँ रहने का कोई है ही नहीं मैडम, कोई खाना नहीं, मेरे घर में भी नहीं रह सकते हम। तो यहाँ से घर को यहाँ छोड़ के जाएंगे मैडम, अपना गुजर कहीं और कर लेंगे। अब प्रशासन से एक बार हम सोचते थे भाई प्रशासन से हमें कोई सहायता मिल जाए, इसलिए मैंने आपका थोड़ी सहायता ली है मैडम, ताकि इस चीज को समाज में जाए, ये बातें समाज में जाए, और समाज भी देखे कि गरीब की क्या जिंदगी है प्रेजेंट टाइम के अंदर। आप बताओ। वाकई में जो है ये बात कहना गलत नहीं होगा कि एक व्यक्ति जो अपने घर को ही अपना आसरा मानता है, उसमें अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, अगर उसी घर को जला दिया जाए तो अपने आप को सुरक्षित अब कहाँ महसूस करेगा, कहाँ वो जाएंगे? सोचने वाली बात है कि एक घर होने के बावजूद भी ये लोग ना खुद वहां रह पा रहे हैं और ना ही अपने परिवार और बच्चों को वहां रख पा रहे हैं।
मामला जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बालसमंद गांव में मौजूद हैं अभी फिलहाल, जहां पर एक घर के अंदर रात को लगभग 2 बजे के आसपास अचानक से आग लग जाती है। एक बुजुर्ग दंपत्ति जो है घर के अंदर सोया हुआ था और जैसे तैसे करके पड़ोस में ही उनके परिवार के लोग रहते थे, उन लोगों ने उनको बचा लिया। लेकिन उसके बाद जब घर की छानबीन की गई, थोड़ी सी खोजबीन की गई, तो उसके बाद जो है कुछ बातें निकलकर सामने आई कि जिस कमरे को के गेट को खुला छोड़ा गया था रात को सोने से पहले, उस कमरे के गेट के ऊपर जो है कुंडी लगी हुई थी। दूसरी बात, यहां पर एक लकड़ी का एक टुकड़ा भी पड़ा हुआ था, 2 टुकड़े ऐसे पड़े हुए थे जिनके ऊपर कपड़ा जो है लपेटा गया था, जिससे आग लगाई गई थी। ऐसी 2-4 चीजें जो है निकलकर सामने आई। पूरा का पूरा घर हमने लाइव आपको दिखाया, पूरा का पूरा घर जो है जलकर राख हो चुका है। और एक अंदेशा, एक अनुमान जो है इनके द्वारा लगाया गया है कि कुछ दिन पहले किसी के साथ थोड़ी बहुत कहासुनी हो गई थी, शायद ये जो है वाकया, ये वारदात उन्हीं के द्वारा की गई है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। और पुलिस प्रशासन से भी मैं ये अपील करना चाहूंगी कि इस मामले को जरा गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तौर पर इसकी जांच की जाए और जो भी इसमें दोषी करार होते हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। वीडियो को शेयर करना न भूलिए। मैं सोनिया किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।